प्रेज़ द लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया और अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। सचमुच में हमको प्रभु कितना प्यार करता है, हम उस प्रभु को जानते हैं क्या? जो प्रभु ने हमें इतना बड़ा प्यार दिया। आज दुनिया परमेश्वर को ना जानने के कारण कितनी बड़ी धोखा में है, परंतु आज विश्वासी लोगों में भी बहुत से लोग जिसे प्रभु को जानना चाहिए वो नहीं जानता, इसलिए उनके आत्मीय जीवन में वो बढ़ोतरी बराबर नहीं होता। प्रियो, हमको हमारे आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी हमें रोज परखना चाहिए। आज मैं कहाँ पर है, एक सच्चा आत्मीय जन होकर के मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? आत्मीय जन का खूबी वो बात हम लोग देख रहा था। हमारा समय बहुत मूल्यवान होने के कारण वचन के द्वारा, क्योंकि हर एक बात हमें प्रभु को वचन से, वचन पवित्र शास्त्र क्या कहता है वही तो हमारा ढूंढे। तो एक आत्मिक जन स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, स्वर्ग का या प्रभु का दिया हुआ आत्मा पाया हुआ लोग है। आत्मिक जन का खूबी, उसका उस स्वर्गीय ज्ञान का खूबी याकूब सुंदर वर्णन करता है। याकूब का किताब उसका 3रा अध्याय उसका 17-18 वचन। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। देखा, बोते हैं, पाते बोते 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 हैं, बोते उसका फल पाते हैं। ऐसा एक शब्द भी उसके बीच में है, फल। ओके, तो बहुत बड़ी बात है, उनको वो फल मिलेगा, वो अनुभव। ऐसा वो परिभाषा में थोड़ा मलयालम बहुत स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत डायरेक्ट अच्छा दीदी में आता है, लेकिन अब वापस पढ़ना उसको 17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। वो 17 हो गया, अभी 18। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। अच्छा, ऐसा है, फल बोते हैं। ओके, वो फल मिलते हैं करके आना चाहिए, कोई बात नहीं। तो अभी ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आप दूसरा परिभाषा में भी देखना है, मराठी में वो शब्द 18 वचन है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर याकूब 17 वचन में लिखा है कि उस ऊपर से आने वाला उस ज्ञान का अनोखा सविशेषता। एक्चुअली एक प्रकार बोलेगा तो मतलब आत्मा का फल जैसा बात यहाँ पर भी हम देखता। ऊपर का बात, स्वर्ग का ज्ञान, ये एकदम आत्मीयता का बात है। आत्मीयता का बात आपको मालूम है, प्रभु उस ऊपर का ज्ञान देने के लिए ऊपर से आया। दुनिया में जो भी जन्म हुआ वो सब नीचे का है, परंतु प्रभु हमें स्वर्गीय ज्ञान या ऊपर का ज्ञान देने के लिए ऊपर से आया। आपको याद होगा जब मानव यीशु मसीह स्वयं कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 3रा अध्याय उसका 31 से 33। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी ही की बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वो सब के ऊपर है, जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है। बस अभी उसके साथ 8 अध्याय का 23 वचन भी, यूहन्ना 8 अध्याय का 23 वचन। उसने उनसे कहा, तुम नीचे का हो, मैं ऊपर का हूँ। मैं ऊपर का है, मैं ऊपर से आया। सबसे बड़ी बात क्या है ना, यीशु मसीह ऊपर से आया। ये दुनिया में प्रयोग कोई ऊपर से नहीं आया है, ऊपर से आया हुआ एक ही व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके द्वारा हमको उस ऊपर का ज्ञान मिलता। ये ज्ञान
लोग ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि आपको मालूम है ऊपर का इस ज्ञान प्राप्त होना है तो उसका एक प्रबंध प्रभु हमें करता है, वो है आत्मा। उस आत्मा पाए बिना, अभी आपको मालूम है प्रभु की आत्मा हमारे आत्मा में आकर रहने के लिए प्रभु ने हमको आत्मा दिया, परंतु मनुष्य की आत्मा क्या हो गया, पाप के कारण वो प्रभु के साथ का संबंध टूट गया। लेकिन प्रभु नया जन्म की द्वारा, ये नया जन्म बहुत मौत का बात है प्रिय, नया जन्म नहीं पाया वो लोग ये आत्मिक बात को समझ ही नहीं सकता। प्रभु का अनुग्रह एक व्यक्ति पर होगा या प्रभु के आत्मा का कार्य एक व्यक्ति में चलेगा, तभी जाकर के ये बात को समझ में आएगा। आपको मालूम है जब नया जन्म का भी बात जब निकोदेमुस को समझा रहा था, उस समय में प्रभु स्वर्ग का बात को लेकर नहीं बोला, दुनिया की बातों को लेकर बोला, तभी भी निकोदेमुस को समझ में नहीं आया। निकोदेमुस को प्रभु पूछने वाले एक सवाल आपको याद होगा, वही यूहन्ना 3 अध्याय का 12 वचन, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कैसे करोगे? ये अजबा का बात है भैया, मतलब पृथ्वी की बातों को ही नहीं समझ पा रहा है तो स्वर्ग का बात कैसे समझेगा? स्वर्ग का बात समझना है तो हमें जो स्वर्ग से भेजा हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का वचन सुनाने वालों को सुनकर उस वचन पर विश्वास करने के लिए प्रभु से अनुग्रह पाकर वो विश्वास करके नया जन्म पाएगा, तभी हम ये बात को समझ पाएगा। क्योंकि प्रभु ने हमको सुसमाचार कैसा सुनाया, कोई भी मनुष्य अपने बुद्धि और ज्ञान से नहीं सुनाया ना। पत्रोस उसका बारे में पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 12 वचन में, पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 12 वचन, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं परंतु तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिसका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। देखा, स्वर्ग से भेजा हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सुसमाचार सुनाया। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मतलब उस पवित्र आत्मा में जब पेंतुकोस का दिन में पत्रोस उस आत्मा में भर करके जब वो लोगों को वचन सुना रहा था तो सुनने वालों में कार्य हो गया, सुनने वालों का दिल चित गया। देखा, पवित्र आत्मा में पत्रोस ने पहला प्रचार में 3000 आत्माओं को जीता। आप देखिए प्रियो, पवित्र आत्मा से ये प्रचार होना, तब जाकर के सुनने वालों में। आज बहुत से लोग, पहली बात वो आत्मा में प्रचार नहीं करता, दूसरी बात वे लोग प्रभु का वचन समझ करके ये वचन को नहीं सुनता। आज बहुत विश्वासी कहने वाले लोग तक प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करता। विश्वास कौन करेगा? यीशु मसीह ने अपने शब्दों में यूहन्ना 8 अध्याय उसका 47 वचन में, यूहन्ना 8 अध्याय का 47, लॉर्ड जीसस जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। देखा, देखो, मतलब जो परमेश्वर की संतान है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। देखा, वो बहुत बड़े गौरव की बात है। हमें ये स्वर्गीय ज्ञान, आज बहुत लोग, आपको मालूम है जो भजन सुनाएगा ना, कितने ऐसे क्रिस्ती लोग हैं, इवन कितने ऐसे विश्वासी लोग हैं, उनको प्रभु के वचन से जब बताने लगता है भाग जाता, समय नहीं। और तो दुनियादारी की बातों को बोलते रहेगा तो कितना भी घंटा बैठ करके बात करते रहेगा, उस समय में वो भागेगा नहीं। इसी कारण उनमें काम करने वाला आत्मा कौन सा है करके हम पहचान सकता। ये बात जब पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय
5 और 6 वचन में यूहन्ना बोलता है। वे संसार के हैं, हाँ। इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं हाँ। और संसार उनकी सुनता है। हाँ। हम परमेश्वर के हैं, हाँ। जो परमेश्वर को जानता है हाँ। वो हमारी सुनता है, हाँ। जो परमेश्वर को नहीं जानता हाँ। वो हमारी नहीं सुनता। हाँ। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा हाँ। और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। देखा प्रयोग, एक बात सच है, जो व्यक्ति को सही में वो प्रभु की आत्मा नहीं पाया और प्रभु के चुने हुए नहीं है, वो लोगों को ये प्रभु का वचन सुनना बोलेगा तो कील के ऊपर बैठा हुआ जैसे अनुभव है, वो एकदम भागना चाहता। पर जो प्रभु के लोग है तो कितना भी सुनाएगा तो उनको बहुत अच्छा लगता है ना। अगर आपको प्रभु का वचन सुनने के समय में आपको कैसा होता ना, कई जगह पर ऐसा लोग प्रभु का वचन सुनाने के समय में गड़बड़ी तक डाल देता। कितना दुखदायी बात है प्रियो, हमें ये बात को जानना है, मैंने उस नया जन्म के द्वारा प्रभु के आत्मा को पाया है कि नहीं, आज मैं उस आत्मा का अधीन है कि नहीं। जब तक अगर इस प्रकार प्रभु चाहने वाला वो फल हमारे में है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोगों में ऐसा गुण रहेगा। आपको मालूम है, हमें मिला हुआ आत्मा का वो गुण प्रभु ने प्रकट किया। मतलब यशायाह नबी की किताब उसका 11 अध्याय उसका 2 वचन में, यहोवा का आत्मा हाँ। बुद्धि और समझ का आत्मा, देखा, वो बुद्धि और समझ की आत्मा है। युक्ति और पराक्रम का आत्मा हाँ। और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा हाँ। उस पर ठहरा रहेगा। देखा, ये है उस आत्मा का 7 गुण। ये आत्मा पाया हुआ लोगों में बिल्कुल प्रभु का ज्ञान रहेगा। एक प्रकार बोलेगा तो परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर का ज्ञान यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह में वो ज्ञान गुप्त रीति में वास करता है करके कोलोसियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा। कोलोसियों 2:3, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। जिसमें यीशु मसीह में ज्ञान और बुद्धि का सारा भंडार छिपे हुए हैं। बहुत बड़ा धन्य। तो यीशु मसीह को ही प्रभु ने हमें ज्ञान बनाकर दिया। वो बात 1 कुरिन्दी उसका 1 अध्याय 30 वचन में लिखा, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, हाँ। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। देखा, अभी परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, वो कौन है? यीशु मसीह है। प्रियो, यीशु मसीह हमारा ज्ञान बनकर रहना। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्वर्गीय ज्ञान हमारे में जितना बढ़ते जाएगा, हमारे में कौन दिखाई देगा? यीशु मसीह। अभी यीशु मसीह में कौन दिखाई दिया? पिता है। फिलिप्पोस ने यीशु मसीह को बोला था कि पिता को हमको दिखा दे। यीशु मसीह ने फिलिप्पोस को क्या पूछा? यूहन्ना 14 अध्याय का 9 वचन में यीशु ने उससे कहा, हाँ। हे फिलिप्पुस, हाँ। मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ। जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। पिता को देखा। देखा प्रियो, है यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह पिता का प्रतिबिंब है ना। वो कोलोसियों में हम पढ़ते हैं, कोलोसियों 1 अध्याय उसका 15 वचन में, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। देखा, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है प्रियो। है यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु मसीह में परमेश्वर तो पूर्ण रूप में, उसका 2 अध्याय का 9 वचन, कोलोसियों 2 का 9 वचन, क्योंकि उसमें हाँ। ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता हाँ। सहदेव वास करती है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? यीशु मसीह कौन है? वह ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया हुआ परमेश्वर है। देखो, बहुत बड़ी बात है। वो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य है, और वही एकमात्र उद्धार करता है।
ये सच्चा ज्ञान हमको होना चाहिए, परंतु बहुत लोगों को ये ज्ञान नहीं। आज का दुनिया में रहने वाला लोगों का सबसे बड़ा पाप, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। एकमात्र उद्धारकर्ता, एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। यही है सबसे बड़ा पाप। तो प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को जिसने देखा, इसलिए यूहन्ना 10 का 30 वचन में भी यीशु मसीह ने बोला, मैं और पिता एक है। अब देखिए, पिता को किसने नहीं देखा, फिर पिता को कौन प्रकट किया? हाँ, यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 18 वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हाँ। एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। कितना सुंदर बात है भैया। तो पिता को यीशु मसीह इस जीवन में प्रकट किया। अभी इसलिए यीशु मसीह ये दुनिया में आकर अपने लोगों को दुनिया से अलग किया। उन्हें प्रभु ने अपनी आत्मा दिया और उनके लिए ज्ञान होकर के यीशु मसीह उसमें आया, और वही लोग ये सच्चाई को समझ पाएगा। कितना गंभीर बात है, आप देखना। स्वर्ग का बात ये हल्की बात नहीं प्रियो। स्वर्ग का बात एक्चुअली हम दुनिया में कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपको याद होगा, तीसरा स्वर्ग तक उड़ा लिया गया हुआ प्रेरित पौलुस स्वर्ग का एक गवाही का शब्द 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय का 4 वचन में बोलता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। हाँ। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। उचित नहीं, उइयो। आप देखो, उचित नहीं ना। कई बार कई लोग बोलते हैं हम स्वर्ग में गया था, हमने ये देखा वो देखा, कुछ नहीं देखा प्रियो। वो कोई स्वर्ग में नहीं गया, सब झूठा गवाही है। ऐसे बातों में धोखा मत करना प्रियो। तो मेन बात क्या है कि बहुत दुनिया में ऐसा बहकाने वाला बात आएगा। स्वर्ग का बात बोलने के लिए आज तक दुनिया में कोई लिपि बनाया नहीं गया, बोल नहीं सकता। इतना गंभीर बात है। हमारा उस स्वर्गीय पिता का बात तक इतना गंभीर है। योग में एक शब्द है, योग उसका 36 अध्याय का 26 वचन का शुरुआत, वहां पर हम लोग इस रीति में पढ़ता है, योग 36 का 26 का शुरुआत। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है। देखा, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है, कहीं परे है। आप बताओ प्रिय, हमें प्रभु का कान तक हमें ज्ञान मिला है। जब हम प्रभु को जैसे जैसे जानते जाएगा ना, उतना अधिक अपने आप शून्य होते जाएगा। इतना महान परमेश्वर, वो आज हमारा पिता है। अब्बा पिता कहते हुए हम कभी भी पुकार सकता है, हमेशा वो अवेलेबल है, वो हमें सुनता है। कितना अच्छी बात है, हमें ये बात को जानना है। आज हमें उस अब्बा पिता कहने वाला वो पुत्र की आत्मा मिला है कि नहीं? दुनिया के लोग ये बात को नहीं समझ सकता। अभी हम दुनिया में रहता है, परंतु दुनिया का नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय में 2 बार ये शब्द प्रभु ने कहा। उसका 17 अध्याय का 14 वचन, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। ऐसे वे भी बोलेगा तो जो प्रभु ने चुना हुआ लोग, मंडली का लोग, उस समय में मंडली तैयार नहीं हुआ है। प्रभु का चुना हुआ लोग, मंडली कब तैयार हुआ? पेंतुकोस्त का दिन में। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अपना जीवन में प्रभु की चुनौती पाए हुए लोगों के बारे में प्रभु बोलता है कि वे भी दुनिया के नहीं। हमें एक समय में दुनिया का था, और जो अभी प्रभु ने हमें दुनिया से अपने लिए अलग किया। उसका 16 वचन, जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। हाँ, देखा, यीशु मसीह संसार का नहीं, वैसा हमें भी प्रभु ने संसार से अलग किया। इसलिए संसार हमको बैर करेगा। जब
यूहन्ना 15 अध्याय में वो बात लिखा है, 15 का 19 में। यदि तुम संसार के होते हाँ। तो संसार अपनों से प्रेम रखता, हाँ। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, हाँ। इसलिए कि संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता। प्रियो, ये हर एक पवित्र लोग जानना, हमारे जीवन में सब लोग हमको बैर करता है बोल के आप दुखी नहीं होना, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना, उस बात का एक चिन्ह है वो, है ना, ये दुनिया। लेकिन हमारा कर्तव्य, जिन्होंने प्रभु को जाना या प्रभु का अनुग्रह से उद्धार पाया, वो स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ते जाना। जितना आप प्रभु का ज्ञान में बढ़ते जाता, उतना अधिक मसीह आप में प्रकट हो जाएगा। आपको मालूम है, ये सच्चा ज्ञान काम करने के टाइम पर ही हमारे में भी मसीह का वो गुण, मसीह प्रकट होने का अर्थ मसीह का स्वभाव हमारे में प्रकट होना, है ना। यीशु मसीह ने बोला ना, पिता को तेरा नाम में उनको प्रकट किया। इसका मतलब यीशु मसीह की जीवन के द्वारा, यीशु मसीह की स्वभाव के द्वारा पिता कैसा है वो दुनिया को प्रकट किया। वो बात निर्गमन का किताब में मूसा को प्रभु प्रकट अपना नाम प्रकट करता है, वो संदर्भ में बताया है। आपको याद होगा निर्गमन उसका 34 अध्याय का 5 से 7 तक का वचन। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला। देखा, ये सब परमेश्वर का स्वभाव गुण है, ये है उसका नाम का महत्व। कितना बड़ी बात है प्रियो। और ये सारे बात यीशु मसीह में था, पिता का ये सारा। इसलिए यीशु मसीह ने पापियों को पाप क्षमा किया, कोड़ियों के ऊपर तरस खा करके, करुणा करके उनको छू कर चंगाई किया, रोने वालों के साथ रोया। आप देखो प्रियो, भूखा लोगों को देख करके तरस खाया। हमें बात को जानना, पिता को पूर्ण रूप में उस स्वभाव को हमें प्रकट करके, दुनिया को प्रकट करके यीशु मसीह दिया। आज मसीह लोगों का कर्तव्य है और मसीह के स्वभाव को दुनिया को प्रकट करके देना। हमारे में कौन दिखना चाहिए? मसीह दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा? स्वभाव के द्वारा, यही गुण। इसलिए प्रभु ने अपने आत्मा हमको दिया। मसीह के लोग कौन है? मसीह की आत्मा पाया हुए लोग है। आत्मा पाया हुए लोगों में प्रभु का गुण है, वो स्वभाव है, आत्मा का फल है। आत्मा का फल क्या क्या है करके आपको मालूम है ना? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। इसका मतलब वो है यीशु मसीह का गुण। ये तब उद्धार पाए हुआ लोगों में कौन दिखाई देगा? कोई भी हो, दुनिया भर में रहने वाला, कोई भी जात का हो, भाषा का हो, देश का हो, कोई भी हो, सब में आत्मा पाया है तो कौन दिखाई देना चाहिए? यीशु मसीह। इसमें और किसी रीति में हमें उसको दिखना नहीं। कोलोसियों में वो बात लिखा, कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 11 वचन। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रही, न जंगली, न स्कूटी, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखा, मसीह सब कुछ और सब में है। देखा प्रियो ना, आज हमारा अवस्था क्या है? कई बार कई लोग मतलब जीवन में थोड़ा कुछ समस्या आता है तो वो लोगों में कौन सी आत्मा है वो बात प्रकट हो जाता। अभी आपको मालूम है, प्रभु के लोगों में हमेशा एक मेल मिलाप का कार्य चलते रहता। विरोधी हमेशा मेल मिलाप तोड़ने के प्रयास में है। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग और उनका घर में अगर झगड़ा है, आपस में मेल मिलाप नहीं है, तो उसके बाद वो कौन सी आत्मा का अधीन है और उसमें कार्य करने वाला ज्ञान कौन सा है ना? उसके बारे में भी एक स्पष्ट रीति में वही याकूब वहां पर वर्णन करता है। याकूब 3 अध्याय उसका 14 से 16 वचन पढ़ना। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना,
यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। अयो, ये शैतानी ज्ञान है प्रियो। ये गड़बड़ी करने वाला, झगड़ा करने वाला, अशांति फैलाने वाला आत्मा और वो ज्ञान, वो प्रभु की आत्मा का काम नहीं। आपको मालूम है, कई घर में बहुत आनंद से रहने वाला घर में एक बच्चे का अगर शादी हो जाता, शादी होकर के जब लड़की घर में आता, 1-2 महीना भी घर में नहीं रह पाता है। क्यों? झगड़ा। किसमें कौन सा आत्मा है? देखो प्रियो, हमें ये बात को जानना है। और वो मेल के लिए भी तैयार नहीं। कितना दुख भरा बात है। अशांति फैलाता और वो परखता नहीं मैं कौन से आत्मा का अधीन है। कई लोग ऐसा कपड़ भक्ति के अधीन है, उसमें सच्चा प्रभु की आत्मा का काम नहीं होता। वो कौन से आत्मा का अधीन है उनको मालूम नहीं। वो प्रभु के बारे में बहुत तारीफ करके बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन सचमुच में उसको प्रभु के साथ कुछ भी नाता नहीं, क्योंकि उनका दिल में सच्चा शांति नहीं, प्रभु का दिया हुआ शांति नहीं, प्रभु की आत्मा का कोई गुण नहीं, फल नहीं, उसमें मसीह दिखता ही नहीं। कितना दुख भरा बात है ना। धोखा का आत्मा है। बहुत लोग ऐसे ही प्रिय है ना, फूट करता, मंडली में फूट करता, परिवार में फूट करता। कौन सी आत्मा है प्रिय? वो प्रभु की आत्मा का काम नहीं। इसलिए जब यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 अध्याय का 9 वचन में प्रभु ने क्या बोला था, आपको याद है? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। उसका गड़बड़ी कराने वाले को क्या बोलेगा? शैतान। ये तो नॉर्मल बात है ना प्रियो। आप गड़बड़ी करने वाला है, ऐसा आत्मा है, आप परमेश्वर का संतान नहीं कहता। मेल कराने वाला कुछ बात हो गया तो भी उसको क्षमा करेगा, आत्मा का फल उसमें होगा। आज आप ये वचन सुनने के समय में अपने जीवन को परखो। यह वचन रूपी दर्पण के सामने अपने आप को देखो, हृदय कठोर ना करो। प्रभु के वचन के सामने अपनी असली अवस्था को देखो। मैं मतलब झगड़ा करने वाला, नफरत रखने वाला, कड़वाहट दिल में रह करके एक दूसरे के खिलाफ बात करने वाला, ऐसा है क्या? फर्क ना प्रियो। हम प्रभु की आत्मा पाया है तो स्वर्गीय ज्ञान से हमें भरते जाना। वो स्वर्गीय ज्ञान हमें क्या बनाएगा? इसलिए पौलुस याकूब वहां पर भी वो पाया हुआ लोगों का एक सवाल का रूप में वो बोलता है। वो याकूब 3 अध्याय का 13 वचन, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। देखा? ओह क्या वचन है प्रियो। हमें अगर सच्चा स्वर्ग का ज्ञान है तो हमें वो नम्रता सहित प्रभु को गौरव देते हुए हमारे जीवन में प्रकट करना प्रियो। ये हमारे कामों में प्रकट होकर के मिलना चाहिए। देखो जरूर हम आत्मा पाया हुआ, उदार पाया हुआ लोग, मैं आपको बोले ना, कोरिन्थ मंडली के लोग शारीरिक लोग थे, उनमें बहुत कमजोरियां था। हो सकता है कई लोग आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं पाया तो भी शारीरिक अवस्था में ऐसा गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन उसको मन फिरावट प्रभु जरूर देता, पवित्र आत्मा उनसे बात करता। और तो वो मन फिरावट भी नहीं होता तो इसका मतलब उसमें प्रभु की आत्मा का कार्य नहीं। ये बात को हमें पहचानना। हम लोग शरीर में रहने के कारण शरीर में कोई अच्छा बात वास नहीं करता, फिर कौन वास करता? पाप या शैतान, है ना। हमारे आत्मा में प्रभु वास करता और हमारे शरीर में शैतान वास करता। ओरिजिनल बात वो है, मध्य में हम देता। हम किसके साथ होता? वही विजय होता। यदि हम आत्मा के साथ मिल जाएगा तो आत्मा एक आत्मीय जीवन हम बिता पाएगा। और तो हम शरीर के साथ मिल गया तो शरीर आत्मा का बातों को नष्ट करेगा, उस बात को तोड़ देगा, हमारा आत्मीय जीवन को टुकराएगा। इसका नाम मध्य में है। मैं हमेशा इसलिए बोलता है, अभी भी एदन वाटिका हमारे में है ना। जीवन का वृक्ष
और भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष, जीवन का वृक्ष हम आत्मा की तरफ मन लगाए तो जीवन का वृक्ष है। परंतु अगर हम हमारा ये स्वयं अगर शरीर पर मन लगाया तो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, बर्बाद है, सारे बात गड़बड़। इसलिए मानव पत्रोस वाला पत्रोस दूसरा अध्याय का 11 वचन में अच्छा चेतावनी देता है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, अब ये दुनिया की यात्रा में हम परदेशी और यात्री है ये जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। देखा, संसारिक अभिलाषा, देखो संसारिक अभिलाषाओं में डुबाने के लिए शरीर पर मन लगाने वालों को बड़े आराम से डुबा देगा है। आप देखा, हमें हमारे आत्मीय जीवन को चोट पहुंचने वाला कोई भी कामों में हम ना जाए। प्रिय रोमियो का पत्री में भी पौलुस ये विषय को रोमियो उसका 8 अध्याय का 12-13 वचन पढ़ना। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। देखा, हम प्रियो, हम एक समय में हम आत्मा नहीं पाया था, उद्धार नहीं पाया था, प्रभु के सामर्थ्य हमारे में नहीं था, तब हम शरीर के अनुसार चलते थे। पर तो अभी ऐसे नहीं दिन काटना प्रियो, अभी हम आत्मा में दिन काटना सीखना। हम उस शरीर का गुलाम होकर के शरीर की अभिलाषा में नहीं चलना। आगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ओ, कितना शक्ति चेतावनी है प्रियो, हमें ये बात को परखना है। हाँ जी, रोज ये लड़ाई होता है, वही बात इसी कारण एक शक्ति आलोचना उसका 13 अध्याय का, रोमियो 13 अध्याय का 14 वचन में पौलुस बोलता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरी करने का उपाय न करो। हाँ देखा, शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय न करो। प्रियो, शरीर में रहता है परंतु हम शरीर के अनुसार नहीं सोचना, नहीं चलना। प्रभु की आत्मा हमारे में है, आत्मा में मन लगा करके आत्मा के साथ होकर के एक आत्मीय जीवन बिताना, यह है एक सच्चा आत्मीय जन का कर्तव्य। यह है ऊपर से मिलने वाला ज्ञान का श्रेष्ठत्व। कितना अनमोल बात है। मैं आग्रह करता हूं आप ये बातों को सही रीति में आत्मा के द्वारा ये बातों को समझे। प्रिय, रोज रोज हम वजन जो भी आईना के सामने अपने जीवन को करेक्ट करें। आज भी मैं एक सच्चा आत्मीय जन बन करके जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? आत्मीय बातों के लिए मेरा भूख प्यास बढ़ रहा है कि नहीं? मसीह की रूह बनते जाने के लिए मेरा उत्साह बढ़ रहा है कि नहीं? मैं प्रभु के साथ ज्यादा समय बिता पा रहा है कि नहीं? अपने आप में परखना है। हमें जो भी मिलेगा उनको यीशु मसीह मिलना चाहिए। हमारे जीवन से बहुत लोग मसीह को पाए, यही प्रभु हमारे द्वारा चाहता है। तो मैं आग्रह करता हूं कि एक सच्चा आत्मिक जीवन क्या है, उसमें हमने इस विषय में स्वर्गीय ज्ञान वो व्यक्ति में कार्य करता है। इसकी बातों पर हम कल और आज देख रहा था। आपको मैं आशा करता हूं कुछ बातें जरूर आपको समझा होगा। प्रियो, इस ज्ञान पाने का भी अवसर जो है नष्ट ना करना, आत्मा का अधीन होकर के उस स्वर्गीय ज्ञान में हम बढ़ते जाए ताकि हमारे में मसीह दिखाई दे। ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु उसके लिए आप सबको सहायता करें, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।